ओम शांति। परमपिता परमात्मा का अपने बच्चों के लिए ये अंतिम समय की प्लानिंग देखिए, कितनी ये सुंदर जो आप खेती देख रहे हैं, जिसमें फल और सब्जियां ढेर सारी निकलती है। और ये खेती जो है, ये परमात्मा ने अपना जो रथ, जो आदरणीय दादी गुलजार जी जो बाबा का रथ थे, उनके नाम से ये खेती है, जिसको गुलजार उपवन कहते हैं। ये गुलजार उपवन करीबन 100 एकड़ ज़मीन है। तो इसको परमात्मा पिता के जो प्लानिंग अनुसार ये खेती ली गई। और यहाँ पर आप देखिए कितनी ऑर्गेनिक, शुद्ध, बिना फर्टिलाइज़र की ये सब्जियां और फल यहाँ पर निकल रहे हैं। और ये है नदी किनारा या नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ों की गोद। ऐसी जगह पे ये सुंदर खेती आजकल हो रही है। गुलजार उपवन में बहुत सारा अभी आलू लगा है, बहुत सारी सब्जियां है, गाठ गोभी है, फूल गोभी है, केला है, गन्ना है, पपीता है, अमरूद है, नारियल है और अवाकाडो है और कटहल है। तो इतने सारे फल और सब्जियों की ये खेती, जिसको निमित्त हारी ने हरीश भाई को बनाया है। जो ये धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सभी सीज़न में खड़ा होकर यहाँ पर मेहनत करके सब्जियाँ निकाल रहा है, फल निकाल रहा है। तो यह इतनी सुंदर बंजर खेती थी, पथरीली खेती में से पत्थर निकाल निकाल के ये रोड बनाए, एक साइड किए पत्थर, और उस खेती को उपजाऊ बनाया। आप देख रहे पहाड़ों में, खेतों में आम लगाए, बहुत वैरायटी आम और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ जो आप देख रहे। 2 साल के अंदर ये आम, घर वालों को खूब आम मिलेंगे, खूब पपीता मिलेगा, खूब सब्जियां मिलेगी। तो ऐसी ये प्लानिंग परमात्मा पिता की, जो ये खेती की निगरानी में हमारे भाई लोग हैं, जो रात दिन एक करके यहाँ खेती कर रहे हैं। और खेती ही नहीं, एक ब्राह्मणों के लिए एक सुंदर ये स्थान, पिकनिक का स्पॉट बनेगा, जहाँ पर बहुत ही सुंदर प्लानिंग है। बहुत सुंदर गार्डन बनाए गए हैं नदी किनारे, बहुत सुंदर बोटिंग की व्यवस्था की जा रही नदी किनारे पे। तो इतनी सुंदर जगह, एकांत जगह, बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ पर हर कोई आके उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। और यहाँ पर एकांत में बैठ के योग भी लगा सकते। बहुत ही इसको यौगिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जो योग बल से जो उपजाऊ हो रही है, जो आप देख रहे हैं खेती को, इसमें नेचुरल खाद डाल के ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही सुंदर सब्जियां निकाली जा रही है, बहुत सुंदर फल निकाले जा रहे हैं। तो ऐसा ये प्लानिंग है, जो अंतिम समय अगर सब्जियां नहीं भी मार्केट में आती है, तो बाबा ने अपने बच्चों के लिए सब्जी और फल का इंतज़ाम कर दिया है। तो ये है परमात्मा की प्लानिंग। एक तरफ बिजली नहीं तो सोलार का प्लानिंग है, दूसरी तरफ खाने पीने का प्लानिंग है। तो भगवान अपने बच्चों को वादा किया है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, 2 रोटी मैं आपको दूंगा। तो ऐसे परमात्मा पिता के वायदा निभाने के लिए परमात्मा ने किसी के न किसी को निमित्त बना के ऐसे नए नए प्लानिंग बाबा करता है और बच्चों को आगे रखता है। फ्रंट में बच्चे दिखाई देती है, लेकिन बैकग्राउंड में बाबा है। जैसे कठपुतली का खेल आप देखा होगा राजस्थान में, कठपुतली सामने डांस करती है, लेकिन धागे उसके पीछे उस व्यक्ति के हाथ में होते जो उसको नचाता है। तो हम सभी कठपुतलियाँ हैं, जो परमात्मा हमको नचाता है। तो ऐसे परमात्मा, देखो ये तालाब बनाया गया जिसमें बोटिंग करेंगे। ये परमात्मा ने, हरीश भाई ये जो निमित्त है इस खेती को सुंदर बनाने में, जो हारी ने हरीश भाई को निमित्त बनाया और उनके साथियों द्वारा ये खेती का बहुत